दुनिया तेजी से बदल रही है। आज मशीनें केवल काम करने वाली चीजें नहीं रही, बल्कि वे सोचने, समझने और बोलने लगी हैं। यह बदलाव किसी काल्पनिक कहानी का हिस्सा नहीं है, यह हकीकत है और इसका नाम है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम सरल शब्दों में समझे तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानी दिमाग की तरह सोचने, सीखने और डिसीजन लेने की क्षमता रखती है। यह टेक्नोलॉजी गणितीय एल्गोरिथम, भारी मात्रा में डेटा और कंप्यूटिंग पावर के संयोजन से काम करती है। जब किसी एआई सिस्टम को डेटा दिया जाता है तब वह उस डेटा से पैटर्न सीखता है और फिर भविष्य में उसी तरह के नए डेटा पर निर्णय ले सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान अनुभव से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक एआई को हजारों बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें दिखाएं तो वह अगली बार नई तस्वीर को देखकर पहचान सकता है कि उसमें क्या है। हालांकि एआई का विचार 1950 के दशक से चला आ रहा है, जब एक मशहूर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने यह सवाल उठाया था कि क्या मशीनें सोच सकती हैं, और इसी सवाल ने एआई पर सोचने की पहली शुरुआत की। फिर 1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसे डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसी कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को आधिकारिक रूप से पेश किया गया और इसे एक अलग तकनीकी क्षेत्र के रूप में मान्यता भी मिली। एआई का शुरुआती इस्तेमाल 1960 और 70 के दशक में बहुत सीमित रूप से देखने को मिला, जैसे गेम्स में चाल चलने वाले प्रोग्राम्स या बेसिक लॉजिक सॉल्व करने वाले सिस्टम। लेकिन उस समय की कंप्यूटिंग शक्ति सीमित होने के कारण एआई ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन आज हम जिस एआई की बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और विकसित हो चुकी है, और यही वजह है कि आज जब हम एआई की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में या तो किसी रोबोट की छवि आती है या फिर कुछ ऐसा जो इंसान जैसा सोच सकता है। लेकिन असलियत में एआई सिर्फ रोबोट नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड और शक्तिशाली टेक्नोलॉजी है जो डेटा के माध्यम से खुद को सुधारती है, सीखती है और डिसीजन लेती है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे एआई के कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के रूप में देखा जा सकता है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का मतलब है एक साइंटिफिक टर्म जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री से ली गई है। ये तब का जमाना था जब अर्थ पर जीवन के अनेक नए फॉर्म एकदम से डेवलप होने लगे थे, मतलब एक प्राकृतिक एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ। आज एआई के फील्ड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हर दिन नए टूल्स, नए एप्लीकेशंस और नए इनोवेशन सामने आ रहे हैं, और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम एआई के कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन वाले दौर में जी रहे हैं। क्योंकि जिस रफ्तार से एआई विकसित हो रही है वो मानव इतिहास में शायद ही पहले किसी और टेक्नोलॉजी के साथ हुआ। एआई की शुरुआत बहुत ही साधारण रूप में हुई, जैसे स्पेल चेक करने वाले सॉफ्टवेयर, बेसिक चैटबॉट्स या फिर रिकमेंडेशन सिस्टम जो हमें यूट्यूब पर अगला वीडियो दिखाते हैं। लेकिन अब हम चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, सोरा, डैली जैसे जनरेटिव एआई टूल्स के युग में प्रवेश कर चुके हैं, जो न सिर्फ इंसानों की तरह भाषा समझते हैं बल्कि खुद से नई चीजें भी बना सकते हैं। जिन चित्रों को बनाने में पहले एक आर्टिस्ट को घंटों का समय लगता था और जिन कहानियों को लिखने में कई दिन लग जाते थे, आज वही सब एआई टूल्स की मदद से कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, ये टूल्स सिर्फ तस्वीरें बनाने या कहानियां लिखने तक सीमित नहीं है, ये निबंध लिखने, संगीत बनाने और यहाँ तक कि कोडिंग में भी सक्षम हो चुकी है। एआई अब केवल टूल नहीं बल्कि यह धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनता जा रहा है जो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, कारोबार से लेकर मीडिया तक, और यहाँ तक कि सेना, कला और राजनीति में भी एआई का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई की मदद से कैंसर जैसे गंभीर रोगों का अर्ली स्टेज पर पता लगाया जा सकता है, और रोबोटिक सर्जरी भी अब पॉसिबल हो गई है। शिक्षा में यह बच्चों की लर्निंग स्पीड के अनुसार कंटेंट को पर्सनलाइज भी कर सकता है। वहीं बिजनेस सेक्टर में यह लाखों टेराबाइट डाटा को कुछ ही सेकंड में स्कैन करके डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे यह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इससे जुड़े खतरे भी सामने आने लगे हैं। सबसे बड़ा खतरा है नौकरी का संकट। मैकिन्से और गोल्डमैन सैक्स जैसे संगठनों की रिपोर्ट बताती है कि आने वाले वर्षों में दुनिया भर में करोड़ों नौकरियां खत्म हो सकती हैं, क्योंकि एआई उन कार्यों को कहीं अधिक कुशलता, तेजी और सस्ते में कर सकते हैं जो पहले इंसान किया करते थे। और यह खतरा सिर्फ मजदूरी करने वाले वर्कर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्टिस्ट और टीचर जैसे प्रोफेशनल्स भी इसके असर के दायरे में हैं। दूसरा खतरा है इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी का। जनरेटिव एआई इतनी सटीकता से नकली फोटो, वीडियो और वॉइस बना सकता है कि झूठ और सच में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। डीप फेक्स के जरिए किसी भी व्यक्ति के छवि को खराब की जा सकती है और चुनाव में भी भ्रम फैलाया जा सकता है। इससे लोकतंत्र की नींव भी डगमगा सकती है। तीसरा बड़ा खतरा है नैतिकता और जवाबदेही का। यदि किसी एआई सिस्टम से कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
सॉफ्टवेयर डेवलपर की, या उस कंपनी की जिसने उसे प्रशिक्षित किया, या फिर उस उपयोगकर्ता की जिसने इसे इस्तेमाल किया? इसका जवाब अभी तक किसी के पास स्पष्ट रूप से नहीं है। और चौथा और शायद सबसे गंभीर मुद्दा है एग्जिस्टेंशियल रिस्क, यानी अस्तित्व का खतरा। जब एआई इतनी उन्नत हो जाएगी कि वह खुद के निर्णय खुद ले सकेगी, तब वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है। इसे हम सुपर इंटेलिजेंस या एजीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जानते हैं, जो किसी भी इंसानी बुद्धि से कहीं अधिक सक्षम होगी। ऐसे में यह संभव है कि इंसान एआई के लिए एक बाधा बन जाए और वह हमारी सीमाओं की परवाह किए बिना खुद को आगे बढ़ाए। इलोन मस्क, सैम आल्टमैन और जिफ्रोई हिंटन जैसे विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है कि यदि हमने एआई के विकास को बिना नियंत्रण के चलने दिया तो ये मानव सभ्यता के लिए परमाणु हथियार जितना ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एआई को पूरी तरह से रोक देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें इसके विकास के साथ साथ मजबूत नियम, नैतिक दिशा निर्देश और वैश्विक स्तर पर सहयोग भी चाहिए। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे एआई एलिमेंट यानी एआई को ह्यूमन वैल्यूज के साथ तालमेल लाने की जरूरत है। इसमें हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई के डिसीजंस ह्यूमन वेलफेयर को प्रायोरिटी दे, सिर्फ गोल अचीव करने के लिए नहीं। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेबिलिटी और टेस्टिंग बहुत जरूरी है। हमें ओपन एआई, गूगल, डीप माइंड, एंथ्रोपिक जैसे कंपनियों से ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो सिर्फ प्रॉफिट न देखें, बल्कि रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन करें। साथ ही सरकारों को चाहिए कि वे सख्त कानून बनाएं और इंटरनेशनल लेवल पर एक एआई यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था की नींव रखे जो इस विकास की निगरानी करे। वहीं आम नागरिकों के लिए भी यह जरूरी हो गया है कि वो तकनीकी रूप से शिक्षित बने, क्योंकि भविष्य उन्हीं का है जो तकनीक को समझते हैं और उसके साथ चलना जानते हैं। हमें स्कूल और कॉलेजों में एआई की शिक्षा देनी होगी ताकि अगली पीढ़ी इसके लिए तैयार हो सके। साथ ही समाज को यह भी समझना होगा कि एआई को पूरी तरह से दुश्मन मानना मूर्खता है, क्योंकि यह हमारे समय की सबसे बड़ी रिवोल्यूशनरी पावर है और यदि हम इसका सही इस्तेमाल करें तो यह गरीबी, बीमारी, असमानता जैसे मुद्दों को सुलझाने में हमारी बड़ी मददगार साबित हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि एआई अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि हम इसे कैसे बनाते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी कभी भी स्वभाव से नैतिक या अनैतिक नहीं होती, उसे नैतिक बनाना या बेईमानी बनाना हमारे हाथ में होता है। इसी समझ और संतुलन के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि आपको एआई के बारे में कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो में कोई पार्ट समझ में नहीं आया या फिर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं अगली बार उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। जो लोग वीडियो में अंत तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।